हाय डेवलपर्स। सो अब बात करते हैं कि जावा को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। इवन जावा को इंस्टॉल करना बहुत इजी होता है, बट फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले हम लोग जावा को डाउनलोड करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। इवन ऑफिशियल वेबसाइट से करेंगे हम लोग। उसके बाद में जावा को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद चेक करेंगे जावा प्रॉपरली इंस्टॉल हुई भी है या नहीं हुई है। और जब आप इंस्टॉल करते हो ना, तो कुछ कॉमन इश्यूज भी आती हैं। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, 99% जावा प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाती है, बट 1% के अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो मैं आपको कॉमन फिक्सेस बता दूंगा कि ये इश्यूज आ सकते हैं। सो उसके बाद में आपको इशू नहीं आएंगे। अगर फिर भी आपको इशू आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे सेटअप करने हैं जी मैं आपको बता दूंगा। एक छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन रहेगा लास्ट में, वो बहुत ही कॉमन और बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है। सो वो भी आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़े पुराने हैं तो हो सकता है कि आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़े एंड इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप करने पड़े जावा को इंस्टॉल करने के बाद में। अगर आपका सिस्टम लेटेस्ट है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी अच्छा है तो आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, बट डोंट वेरी, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में या फिर किसी भी ब्राउजर के अंदर सिंपली लिखो ओरेकल जावा। वैसे जावा भी लिखोगे तो भी मिल जाएगा, बट ऑफिशियल वेबसाइट अभी के लिए oracle.com ही है। सो यहाँ पे जाओ एंड यहाँ पे ना आपको डायरेक्टली यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड जावा का। एंड अगर नीचे जाओगे थोड़ा सा तो आपको यहाँ पे भी बड़े सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बट हम लोग यहीं पे क्लिक करते हैं बिकॉज यहाँ से बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, रजिस्टर वगैरह करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ पे आपको लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा मिल जाएगा, जैसे कि अभी 19 है। एंड उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, जावा 17 को करना चाहते हो इंस्टॉल तो यहाँ पे टैप कर सकते हो, 19 को करना चाहते हो तो यहाँ पे टैप कर सकते हो। लिनक्स के लिए करना है, विंडोज़ के लिए करना है, मैक ओएस के लिए करना है, यहाँ पे ऑप्शन है, हम लोग जाएंगे विंडोज़ के लिए। यहाँ पे अगेन आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, आपको इनसे किससे करना चाहते हो, कंप्रेस्ड आर्काइव से करना चाहते हो, इंस्टॉलर से करना चाहते हो, एमएसआई इंस्टॉलर से करना चाहते हो। मेरे हिसाब से जो एमएसआई इंस्टॉलर है उससे भी आप कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप इंस्टॉलर से करो। EXE फाइल है, बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, बस 1 क्लिक दूर, ठीक है। सो इस पर क्लिक करो और उसके जस्ट बाद जावा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड उस पर डबल क्लिक करना, आपको कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो आपने बहुत बार करे होंगे। इवन कोई भी बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना तो वो भी उसी तरीके से होता है। ऑलराइट, सो जावा डाउनलोड हो चुकी है। अब इसके ऊपर आप क्लिक करो एंड इसको ओपन करो ताकि हम लोग इसको इंस्टॉल कर पाएँ। एंड उसके बाद में आपको इंस्टॉलेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे आप लोग कई बार क्रोम से ना डायरेक्टली ओपन नहीं होता, तो आप जिस फोल्डर में आपने डाउनलोड करा है वहाँ पे जाके इसको डबल क्लिक कर देना तो भी काम चल जाएगा, राइट। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जावा को बिल्कुल 10th 12th क्लास वाले स्टूडेंट पढ़ने आ जाते हैं तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया नहीं होता, तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करो एंड बस आपको बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं, नेक्स्ट। उसके बाद में इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी एंड आपके सिस्टम के अंदर जावा इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद ये वाला पेज आपका लास्ट स्टेप रहेगा। आप चाहो तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप करके इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के बारे में पढ़ सकते हो, बट अभी के लिए मैं जरूरत नहीं है तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। एंड जैसे इसको क्लोज करोगे आप यहाँ पे क्लिक करो अपने विंडोज़ वाले जो आपको बटन दिख रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे लिखो CMD लिखने के बाद में जो कमांड लाइन ओपन होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सा फोल्डर है कौन सा नहीं है, बिकॉज जब भी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो ग्लोबली होता है। यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली जावा, और जैसे जावा लिखोगे ना, अगर जावा लिखने के बाद में यहाँ पे कुछ ऐसा एरर आता है, आपको मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा कुछ एरर आता है, जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। दैट मीन्स कुछ ना कुछ इशू है, राइट। बट यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ नहीं दिखा आपको, इसने कुछ बेसिक चीजें बताई जावा के बारे में। दैट मीन्स जावा इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आपको फिर से और कंफर्म करना है तो आप सिंपली लिखो जावा हाइफन वर्जन और आपको करंट वर्जन दिख जाएगा, जैसे कि अभी दिख रहा है आपको जावा 19, और ये कब रिलीज हुआ इसकी रिलीज डेट भी दिख गई। मान लो ये वाली वीडियो आप देख रहे हो 6-7 महीने बाद, तो हो सकता है कि जो लेटेस्ट वर्जन होगा जावा का वो 20 होगा, 21 होगा, तो वो आपको दिख जाएगा। अभी के लिए 19 है, और यही इंटरव्यू में एक बार पूछा जाता है कि यार लेटेस्ट वर्जन कौन सा जावा का, आप ये बताओ। बिकॉज बिगिनर हो, फ्रेशर के हाँ, तो आपको जावा के बारे में पता होना चाहिए कौन सा वर्जन है। तो ये वाला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, पूछ लिया जाता है, इसको आप पढ़ के जाना, लेटेस्ट वर्जन उस टाइम देख के जाना। ऑलराइट, सो जावा के साथ साथ आपको जावा कंपाइलर भी चेक करना होता है कि वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने जावा लिखा था वैसे लिख दो जावा सी। अगर इसके अंदर भी कुछ ऐसा इशू आता है जो ये एरर दिखा रखा है मैंने, जावा सी इज नॉट एक्सटर्नल एंड इंटरनल कमांड, दैट मीन्स कुछ इशू है। इशू का सोल्यूशन मैं भी बता दूंगा आपको, बट अगर ऐसी कुछ कमांड दिखती है दैट मीन्स कि वो जस्ट डिटेल दे रहा है आपको जावा सी की,
तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे भी आप वही चीज़ चेक करो, अगर आपको वर्जन चेक करना है तो जावा सी हाइफन वर्जन। एंड इसका मतलब यही है कि जावा प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुके, जावा कंपाइलर भी प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। दोनों का जो वर्जन रहेगा ना वो ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलेगा, कभी इसको ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा नहीं। पॉइंट के अंदर कभी कभी डिफरेंस मिल जाता है, दैट्स ओके, जैसे कि 19.1.0 वो ठीक है, बट अदरवाइज आपको कभी ऐसा मेजर डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है। अब ये तो केस हो गया जब मैंने जावा प्रॉपरली इंस्टॉल कर ली। अब सेकंड चीज़ बनती है कि अगर ये वाला एरर आ गया तो आपको क्या करना है। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपका सिस्टम थोड़ा पुराना है, कॉन्फ़िगरेशन लो है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी काफ़ी पुराना है, तो आप एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट करके चेक करो, इंस्टॉल करने के बाद में, पहले नहीं। ऑल राइट, अगर उससे काम बनता है तो ठीक है। अगर आपका सिस्टम नया है और आपको ये वाला इशू आ रहा है तो आपको एक चीज़ करनी है, कमांड लाइन हो सकता है आपकी आपने इंस्टॉलेशन से पहले वाला ओपन करके रखा हो। अगर मान लो आपने कमांड लाइन पहले ओपन कर लिया, उसके बाद में जावा को इंस्टॉल करा, और तभी हम लोग जो पुराने वाला कमांड लाइन था, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ मैं, कमांड प्रॉम्प्ट की, बाद में उसके ऊपर चेक करोगे जावा को तो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको क्लोज करना है, न्यू वाला ओपन करना है और यहाँ पे चेक करना है कि जावा प्रॉपरली इंस्टॉल है या नहीं है। ऑल राइट, ठीक है। अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है तो आप कंट्रोल पैनल के अंदर जाओ सबसे पहले तो, एंड यहाँ पे ना अनइंस्टॉल प्रोग्राम का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाके चेक करो कि क्या यहाँ पे कहीं आपको जावा का नाम दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जावा का यहाँ पे नाम है, दैट मीन्स जावा इंस्टॉल हमारी है, बट कुछ और दिक्कत है। अब और दिक्कत क्या हो सकती है, और दिक्कत हो सकती है कि आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने पड़े, राइट। ये वैसे तो जब आप बिगनर होते हो और कोर जावा के साथ में काम करते हो तो आपको जरूरत पड़ती नहीं है। जब आप सर्वलेट वगैरह के साथ में, टॉमकैट वगैरह के साथ में काम कर रहे हो तो शायद आपको जरूरत पड़ती है, बट फिर भी अगर आपको नहीं दिखा रहा तो एक बार इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट करके देखो। वो कहाँ करने हैं, आप सिंपली यहाँ पे लिखो इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा विंडोज़ 10 के अंदर मिल जाएगा, 11 में और 8 में मिल जाएगा। अगर आपके पास काफ़ी पुराना सिस्टम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माई कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे माई पीसी दिख रहा है आपको, माई कंप्यूटर दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप जाओ इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको ना थोड़ा ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, बिकॉज ये विंडोज़ 10 है, थोड़ा सा मिलेगा यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग, और इसके अंदर आपको वही चीज़ मिलेगी इन्वायरमेंट वेरिएबल। यहाँ से जाओगे और ये सब कुछ बंद करके डायरेक्टली आप यहाँ से सर्च करते हो इन्वायरमेंट वेरिएबल, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है। दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो यूजर वेरिएबल होते हैं, इनके अंदर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम वेरिएबल्स में आपको चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे आओ, जो पाथ दिख रहा है ना आपको, ये वाला पाथ, इस पे क्लिक करो एंड इसको करने की एडिट करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे एक चीज तो आपको ये चेक करना है कि जावा का जो कॉमन पाथ है क्या वो सेटअप है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये जावा वाला कॉमन पाथ सेटअप करो आप, ठीक है। वैसे ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको क्या करना है ना, जावा ढूंढो कि इंस्टॉल आपने करी कहाँ है। ये कहाँ मिलेगी आपको, प्रोग्राम्स फाइल के अंदर जाओ, यहाँ पे आप जाओ जावा के अंदर, इस तरीके से जावा के अंदर JDK 19 के अंदर जाओ, यहाँ पे बिन के अंदर जाओ और इस पाथ को कर लो आप कॉपी। ये पाथ कॉपी करो एंड यहाँ पे फिर से दिखा रहा हूँ मैं आपको कहाँ करना है, सबको हटा के इन्वायरमेंट वेरिएबल में, और इसके अंदर जाओ आप यहाँ पे पाथ पे, यहाँ पे करो और इसको एडिट पे क्लिक करो, न्यू पे नहीं एडिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो सबसे लास्ट में। अब कर दो ओके, ठीक है, इसको ओके कर दो। अब जैसे आप ये कर दोगे ना तो एक चीज इसके साथ में और कर देना, वो होते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट। पहले तो आप यहाँ पे चेक करना है कहीं आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट तो नहीं है जावा के लिए, जावा होम करके ऐसा कुछ तो नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जस्ट यहाँ पे एक और क्लिक करो न्यू के ऊपर, एंड न्यू में आप लिखो यहाँ पे जावा अंडरस्कोर होम, सारा का सारा कैपिटल लिखना है आपको, और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। ये आपको यहाँ पे बिन पेस्ट नहीं करना, ठीक है। जावा का वर्जन है JDK 19, यहीं तक पेस्ट करो, सेव करो, ओके करो, ओके करो, एंड अब चाहो तो एक बार के लिए, अगर वही बात है सिस्टम पुराना है तो एक बार के लिए रिस्टार्ट कर लेना, अदरवाइज रिस्टार्ट करने की जरूरत पड़ती नहीं है। वापस से CMD ओपन करो एंड यहाँ पे आप जाओ जावा के अंदर, यहाँ पे लिखो जावा स्मॉल के अंदर जावा, और आपको देख सकते हो ये प्रॉपरली काम कर रहा है, जावा -- वर्जन हाइफन वर्जन बोल सकते हो, एंड आप देख सकते हो प्रॉपरली अभी भी इंस्टॉल्ड है। तो ये सारी चीज़ें आपको 2-3 चीज़ देखनी है, कमांड प्रॉम्प्ट चेक करना है, रिस्टार्ट करके चेक करना है,
जो इन्वायरमेंट वेरिएबल हैं वो चेक करने हैं। वैसे तो मेरा अभी कोई प्लान नहीं था कि मैं इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक प्रोग्राम को रन करके दिखाऊं, बट अगर आप देखना चाहते हो ना तो मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम बना रखा है, उसको रन करके देख लेते हैं कि वो प्रॉपर आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं उसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर रन करूंगा। डोंट वेरी, जो नेक्स्ट आने वाली 3 वीडियो है ना उनके अंदर मैं इंटेल IDEA और उसके बाद में इक्लिप्स एंड VS कोड, इन तीनों में जावा को किस तरीके से रन करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सो अगर आपको जस्ट चेक करना है कि प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिकॉज अभी आपको आइडिया नहीं है कि जावा के कोड किस तरीके से लिखने हैं किस तरीके से नहीं, तो अगर आपको जस्ट आउटपुट चेक करनी है, यहाँ पे मैंने हाई लिखा हुआ है, राइट। और अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे इस प्रोग्राम को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो हाई आ गया आउटपुट हमारा प्रॉपरली आ रहा है, राइट। सो जावा हमारी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है। कुछ इशू है अभी भी आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो।